अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ गुड़ का शाही पराठा। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और लेयर्स वाला ये गुड़ का पराठा बनता है। बहुत ही डिफरेंट बनता है और बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये चीज़ी भी बनने वाला है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, लेयर्स वाला है। और ये किस तरह से बनता है, तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं मैंने कुछ ले लिए हैं जी ड्राई नट्स, जिसमें मैंने लिए हैं कुछ पिस्ता, काजू, बादाम और अखरोट। जो ड्राई नट्स आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। और उनको यहाँ अच्छा सा मैं यहाँ पीस रही हूँ, जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा सा मैंने यहाँ पर पीस लिया है। और यहाँ पर पीसने के लिए क्या मैं यूज़ कर रही हूँ, वीडियो में आप देख सकते हैं। मेरे पास है जी स्टोन का मोटर एंड पेसल। आपके पास इस तरह की कोई भी चीज़ घर में मौजूद है, आप इसके अंदर इसको अच्छा सा कूट सकते हैं। यहाँ पर जो ड्राई नट्स हैं उनको अच्छा सा मैं दरदरा सा कूट लूँगी, ठीक है। दरदरा सा इसलिए कूटेंगे कि इसका जो चंक्स हैं वो जब मुंह में आएंगे, पराठे में हम शामिल करेंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ड्राई नट्स थे उनको मैंने अच्छा सा दरदरा सा कूट लिया है। प्लेट में मैंने उनको शिफ्ट कर दिया है। और जो गुड़ है उसको भी हम अच्छा सा कूट लेंगे। कोशिश कीजिएगा जो गुड़ है वो हम पाउडर फॉर्म में लेकर आएँ, ठीक है। इतना हमने उसको कूटना है कि जो उसका टेक्सचर है वो पाउडर फॉर्म में बन सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गुड़ भी पीस चुका है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी इसी ही प्लेट में शामिल कर देंगे जिसमें मैंने ड्राई नट्स शामिल किए हुए हैं। ये देखिए प्लेट में मैंने ड्राई नट्स पीस कर और गुड़ पीस कर शामिल कर दिया है। इनको क्या करेंगे, चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसको हमें थोड़ा सा स्टिकी बनाना है, तो इसलिए मैं इसके अंदर अब शामिल करूंगी जी 1 चम्मच भरकर 1 टेबल स्पून मैं शामिल करने जा रही हूँ देसी घी का। आप बटर या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और देसी घी के साथ जो पराठे होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 अदद पराठा बनाऊंगी, तो उस हिसाब से मैंने ली है इसकी क्वांटिटी। आप जितने ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर क्वांटिटी तैयार की है। और यहाँ पर मैंने चीज़ भी ली है और इनको मैंने रख दिया है जी साइड पर। यहाँ पर ले लिया है जी मैंने आटा। आटे को मैंने अच्छे से पहले ही नीट कर लिया था। और ये घर का आटा है, गंदुम का आटा है। आप मैदे के साथ भी ये बना सकते हैं, आटे के साथ ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने छोटे छोटे 4 उनके बॉल्स बना लिए थे आटे के। और आप पराठे का जो साइज़ है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना बड़ा रख सकते हैं, आप उसी हिसाब से पराठे के जो पेड़े हैं वो बना सकते हैं। मैंने छोटे-छोटे यहाँ पर 4 बना लिए थे। तो अब मैं क्या करूँगी, रोलिंग पिल की मदद से इसको अच्छा सा बेल लूँगी। और बेलने के बाद ये मैंने ये लगा दिया है यहाँ पर देसी घी अगेन। और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, सारी तरफ लगा देंगे। और थोड़ा-सा आटा डस्ट करेंगे। इससे होगा क्या, आटा डस्ट करने से जो हमारा पराठा है वो बिल्कुल भी नहीं फटता। और इसकी लेयर्स बनाएँगे। देखिए जी, एक तरफ से मैंने फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी तरफ से फ़ोल्ड किया और एंड तक इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। और क्या करेंगे जी, अब दोबारा से इसको थोड़ा-सा मैंने खींच लिया था और दोबारा से अब मैं इसको रोल कर दूँगी। और देखिए जी, जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं और पराठे की लिए हम पेड़ा बनाते हैं, इसी तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक पेड़ा बनकर रेडी है। इसी तरह से मैंने दूसरा ले लिया और इसको भी इसी तरह से ही मैं रेडी करूँगी। रोलिंग पिल की मदद से इसको पहले मैं अच्छे से बेल लूँगी, देख सकते हैं। बेलने के बाद इसके ऊपर भी हम अच्छा सा घी अप्लाई करेंगे। घी अप्लाई करने के बाद फिर मैं इसको आटे के डस्ट करूँगी। आटे की मदद से इसको थोड़ा-सा डस्ट करेंगे। और आटे की मदद से डस्ट करने के बाद दोबारा से इसको हम फ़ोल्ड करेंगे, एक साइड से भी दूसरी साइड से फ़ोल्ड करेंगे। एंड तक हमने इसको फ़ोल्ड करना है और थोड़ा-सा इसको हमने खींचना है। और फिर इसको हमने दोबारा से बंद कर देना है इसी तरह से, जिस तरह कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये हमारे 2 अदद पेड़े तैयार हो चुके हैं, जिसका हम बनाएँगे 1 पराठा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे 2 पेड़े हैं, इनको भी मैं इसी तरह से ही रेडी करूँगी। लेयर्स वाला, क्योंकि हमें पराठा यहाँ पर रेडी करना है, इसलिए हमने इसके लेयर्स वाले पराठे बनाने के लिए इसलिए हमने इनको फ़ोल्ड किया है। और यहाँ पर जी ये अच्छे से चारों पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, दोबारा से एक पेड़ा मैं उठाऊँगी और इसको रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से बेल लूँगी। बेलने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर जो हमने मिक्सर रेडी किया है था जी गुड़ का और नट्स का, ड्राई नट्स का, वो हम इसके ऊपर डालेंगे, अप्लाई करेंगे। और ये देखिए जी बहुत ही अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है। और एक बेलने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट पर, ताकि आसानी से हम अपना पराठा रेडी कर सकें। और दूसरा मैं पेड़ा उठाऊँगी, उसको भी अच्छा से बेल लूँगी। याद रहे जितना बारीक आप बेल सकते हैं बेल लीजिए, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे हम इसको, बिल्कुल बारीक सा क्रिस्पी सा हमें पराठा रेडी करना है। तो अच्छा सा मैं इसको यहाँ पर जितना मुझसे बारीक हो सके मैं इसको बेल लूँगी।
और ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से ये बेल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर अच्छे से जो हमारे ड्राई नट्स थे और हमारे जो गुड़ का मिक्सर था वो मैं शामिल कर दूँगी। ठीक है, ड्राई नट्स और गुड़ को दोनों को हमने मिक्स किया हुआ है, इसके अंदर देसी घी शामिल किया हुआ है। बहुत ही मज़ेदार ये अमेज़ा इस टाइम रेडी हुआ हुआ है। तो इस अमेज़े को आप रेडी कर कर बाउल में शामिल कर कर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। स्कूल लंच बॉक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं। जो बच्चे लाइक करते हैं मीठा पराठा खाना, तो ये बहुत ही मज़ेदार उनके लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं जी चीज़ एक पराठे के अंदर शामिल करूँगी। एक पराठा बनाऊँगी विदाउट चीज़ के, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने इसके ऊपर लगा दी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ी स्वीट पराठा बनकर रेडी होगा। और थोड़ा-सा मैं आटा इसके ऊपर डस्ट करूँगी, जिससे हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ठीक है? और दूसरे जो पेड़ा हमने बेल कर रख दिया था अलग से प्लेट में, वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है? थोड़ा-सा आटा पहले डस्ट लाज़मी कीजिएगा और क्या हाथों की मदद से इसकी जो साइड्स है उसको अच्छा-सा हम बंद कर लेंगे और ज़्यादा इसको हमने बिल्कुल भी नहीं देखिए छेड़ा। मैंने इसी तरह से उठाया है, तवा मैंने दूसरी साइड पे गरम किया और इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है। गरम कर तवा मैंने इसके ऊपर पराठे को रख दिया है और क्या करेंगे, अच्छे से एक साइड से सेक लेंगे। और जब एक साइड से अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा, फिर दूसरी साइड से इसको सेक लेंगे और फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जी घी का, देसी घी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत एक साइड से इसका कलर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं करूँगी जी घी का इस्तेमाल, घी इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, अच्छा सा खूबसूरत सा घी इसके ऊपर हम लगा देंगे, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बेहद क्रिस्पी सा जो हमारा स्वीट पराठा है गुड़ का, वो बहुत ही मज़ेदार रेडी होगा। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैं घी अप्लाई करूँगी और दोनों को फिर अच्छा सा हम गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। देखिए जी माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत इनके ऊपर कलर आ चुका है। तो अच्छा सा इसको मैं सेक लूँगी और जैसे ही अच्छा सा ये दोनों साइड से सिक जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह से दूसरा पराठा रेडी करेंगे। उसको भी अच्छा सा बेल लेंगे और उसके ऊपर गुड़ का अमेज़ा जो हमने रेडी किया है ड्राई नट्स के साथ, वो शामिल करेंगे। उसको भी अच्छा सा बेल करो और फिर हम इसको भी रेडी करेंगे इसी तरह से। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार गुड़ का शाही पराठा एक तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैंने दूसरा रेडी किया और ये बहुत ही मज़ेदार पराठे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर जो थोड़ा-सा मेरा अमेज़ा बच गया था, मैंने इसके ऊपर गार्निश के तौर पर डाल दिया। थोड़ा-सा मैंने रख दिया इसके ऊपर बटर, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर जान आ जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर में भी और देखने में भी बहुत ही यम्मी पराठा है, आप यकीन जानिए। सर्दियों में आप इसको सुबह नाश्ते में बनाएँ और चाय के साथ एन्जॉय करें तो आपको ये बेहद पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, चीज़ी बनता है, जूसी बनता है और लेयर्स वाला है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ही ये मज़े का हो सकता है। तो इसको आपने बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी, जल्दी से इसको बनाएँ, एन्जॉय करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और बहुत ही मज़ेदार यम्मी पराठा यकीन जानिए बनकर तैयार होता है। जब आप इसको एक बार तैयार करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने ही मज़े का बनता है। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।